अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वह केमिकल बॉन्ड। वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। अ केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज़ होती है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। In other words, during bond formation, there are some force which hold the atom together. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हो, तो उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है टू होल्ड एटम्स टुगेदर, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है दी this attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electrons is called octet rule. अब हर शेल का जो एटम होता है उसमें ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के शेल्स होते हैं, और शेल्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको फुलफ़िल करने के लिए हम या तो उस आउटर मोस्ट शेल में से शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, नहीं तो लूज़ कर देते हैं, नहीं तो गेन कर देते हैं, और इस अटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कहते हैं ऑक्टेट रूल। This octet rule only symbolizes the noble gas electronic configuration should be attained by the atoms when they combine or react. This octet rule only symbolizes the noble gases. This is used for the noble gases electronic configuration should be attained by atom when they combine or react. For elements like hydrogen and helium, which have only S shell, this becomes a duplet role. It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms. अब ये जो हमारे पास रूल है ये प्ले करता है significant role in understanding the formation of chemical bonds between atoms. इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन आइंस, अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमारी आइंस के दरमियान हो, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, तो ये ज़रूर एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आइंस जो है वो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और ऑपोजिट जो अट्रैक्शन होती है वो खुद ब खुद होती है। बट इफ़ बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन due to similar if bond formation is between similar atom or between the atom that have comparable electronic negativities, then the chemical bond formation is by sharing of electron. अब हमारे पास एक bond form हो रहा है between similar atom और between the atoms that have comparable electronegativities, then जो हमारे पास bond form होगा वो sharing of electron से होगा। ओके, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी म्यूचुअल और वन साइडेड। अब ये शेयरिंग जो है वो एक साइडेड भी हो सकती है और म्यूचुअल भी हो सकती है। वन साइडेड मींस कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक ने दे दिया, ये हो जाएगी वन साइडेड। और म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होगी कि एक ने एटम दे दिया और दूसरे ने ले लिया, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी कि एक को ज़रूरत थी, एक के बाद कम था तो उसने ले लिया है, और उसके बाद ज़्यादा था तो उसने दे दिया है। तो अगर वन साइडेड ये होगी कि एक एटम और उसके आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक के पास 7 है, तो वो अपना एक दे कर तो पूरा कर लेगा और उसके 8 भी पूरे हो जाएंगे, दूसरे वाले के भी पूरे, ये हो जाएगा हमारे पास वन साइडेड। देन है व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। देन हमारे पास जो अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो एक्टिव हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही होती है केमिकल बॉन्ड की इज़ द रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम जो होता है वो हमारी लो हो जाती है और मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। Otherwise, if repulsive forces become dominant, no chemical bond will be formed. अगर हमारे पास repulsive forces हमारे पास बिल्कुल भी dominant
हमारे पास डोमिनेंट हो तो केमिकल बॉन्ड नहीं। रिपल्सिव फोर्सेस ये होती है कि एक दूसरे से दूर चले जाना। अट्रैक्ट का मतलब होता है पास आना, रिपल्सिव होता है एक दूसरे से दूर चले जाना। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड तो तब बनेगा जब एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस के डोमिनेंट होने के केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बनता। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। इस केस की वजह से हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ अ रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट केमिकल बॉन्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।